राम राम नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान व्यापार चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे चैनल के बारे में देखा होगा, जो मौसम की जो जानकारी है उससे जुड़ी खबरों के लिए और अनाज मंडी के जो भाव हैं उनके बारे में भी हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भाई साहब से मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे क्या कुछ जो मौसम का अभी जो देख सकते हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितने कुछ भाव में बढ़ोतरी आएगी या कुछ मौसम के कारण भाव कहीं ना कहीं घटते हुए दिखाई देंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। एक बार अपना परिचय दो अपने किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं गांव पीपली का रहने वाला हूँ। तो जैसे ये पिछली दिनों में जो बारिश का माहौल रहा उससे कहीं ना कहीं शीर्षम में कितना कुछ नुकसान हुआ है। भाव को लेकर अगर बात करें तो भाव में कितनी कुछ मात्रा में कमी आएगी। ये परी मानसून का दौर है, तो इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है इस बरसात से। बिल्कुल। तो ये समय से पूर्व अगर बरसात होगी तो इसमें देखो सरसों की कटाई तो हो चुकी है, अब गेहूं की कटाई शुरू हो रही है। सरसों निकालने का समय था वो किसानों का जाया ही गया। वैसे अब 10 दिन पहले सरसों की मतलब जो कटाई तो हो गई, उसमें निकालने का समय था, वो उसमें किसान वो निकाल नहीं पाएगा अपने जैसे फसल। कि अगर हम बात करें इस जो शीर्षम की खली आपने लगा रखी है, इसका कलर भी कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है, काला जो रंग है। तो इससे भी फसल के जो सरसों का जो दाना है उसके कलर में भी कहीं ना कहीं चेंजमेंट होगा क्या? हाँ हाँ, उसमें फर्क होगा। इसमें इससे पहले जो उसका नुकसान हुआ था बर्फबारी से, उससे सरसों का क्या हुआ कि सरसों उससे उसका दाना था उसका आकार चेंज होगा, सरसों फूलने लग गई। तो इससे किसान को क्या होगा, इससे भारी नुकसान उठाना अगर पड़ेगा। बात करें अपन 1 एकड़ या बीघा की, जो अलग अलग स्टेट से अपनी जो वीडियो देख रहे हैं किसान भाई, तो उस प्रकार से एक बार आप बताइए 1 एकड़ में अगर सरसों है अपने, तो उसमें जो बर्फबारी हुई थी और उसका कितना कुछ नुकसान देखने को मिला। एक उस टाइम एक अफवाह या एक बात कहें अफवाह भी हो सकती है, या उसका क्या कुछ परिणाम सामने नहीं, निकल के आ रहा है? अफवाह नहीं है, हकीकत है। सरसों की जो अगेती बुआई थी वो मतलब 6 या 7 मन बीघे के हिसाब से उसकी पैदावार होती थी, लेकिन जब किसान निकाल रहे हैं धीरे धीरे, वो कोई 4 मन बैठ रही है, कोई 5 मन से नीचे नीचे ही रह रही है, तो वो भी नुकसान हो गया बर्फबारी से। और ऊपर से मौसम की मार, तो डबल नुकसान हो गया। और किसान की सुनने वाला कोई है नहीं, ऊपर से सरकार की और ऊपर वाले की, दोनों की मार किसान मतलब इस वक्त सहन कर रहा है। और किसी के सामने रो नहीं रहा। किसान मेहनत की कमाता है, मेहनत की खाता है, और किसान की कोई सुनने वाला है भी नहीं। बिल्कुल। और जैसे अभी मौसम की बात करें तो जैसे भाव की बात करें, मंडी भाव की, मंडी मंडी भाव भाव में कितना कुछ जैसे कम रेट में जाएगा अनाज अब की बार? अब की बार जो नई सरसों है, इसकी जो जो मार्केट में जारी है, इसकी मतलब आप ऐसे मान के चलो कि इसकी कीमत किसान को कुछ नहीं मिल रही। इसमें सर्दी का नुकसान है, तो इसकी जो वो जैसे माने 100 रुपए का भाव है तो कितने रुपए तक का भाव मिलेगा उसमें? 50% कट होगा या फिर 25%, 75% मिलेगा? इसमें क्या हो गया कि जो इससे पहले की सरसों वो 5,500 रुपये में बिक रही है, और जो नई सरसों अब निकली है इसका भाव 4-4,500 के लगभग है। इतना डिफरेंस हो गया। अगर गेहूं की बात करें, अभी जो बारिश का मौसम चला हुआ है, जो भी गेहूं है वो अभी अपने कटाई के चरम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो मौसम है ये बार बार अपना बदलाव करता दिखाई दे रहा है। तो अभी किसान किस टाइम तक गेहूं की कटाई करें, या फिर मौसम जो अभी खुला हुआ मान ले और अभी कटाई स्टार्ट कर दे? देखो किसान भाई, गेहूं की कटाई करने का सही समय आ चुका है। कोई किसान लगा हुआ है, कोई लगने का इंतजार कर रहा है, मौसम का इंतजार कर रहा है, कब खुलेगा, कब लगेंगे। और ये परी मानसून जो मतलब टाइम से पहले बरसात हुई है, उसमें सरसों की कटाई तो होगी, लेकिन गेहूं की कटाई चल रही है, उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा किसान को। देखो ये फसल गेहूं की बर्बाद हो गई, इसकी कटाई आसान नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दुगुना टाइम लगेगा, और इसकी मतलब पैदावार भी कम होगी, गुणवत्ता अनाज की वो भी कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में जो बीज है उसका आकार छोटा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। नॉर्मल जैसे देसी भाषा में बोलते हैं, जो दाना है वो बुझ जाता है। हाँ हाँ, तो इसमें भी नुकसान देखने को मिलेगा अच्छी भाव तरह में। नहीं पक पाएगा। ये देखो, ये इसको जानवर खा जाएंगे, जो ये फसल गिरी हुई है इसको जानवर खा जाएंगे, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर तूड़ी की अगर हम बात करें, अलग अलग राजस्थान के, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं की फसल का काफी नुकसान हुआ है। तो तूड़ी की जो रुपए
प्रति क्विंटल, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी? बढ़ोतरी अवश्य होगी इसमें। इसके 4-5 कारण है, मैं बताऊंगा आपको। एक पहला कारण ये है, पिछली बार सरसों का भाव 8,000 प्लस हो गया था। बिल्कुल। तो किसानों ने क्या सोचा कि अब की बार मतलब सरसों की ज्यादा बिजाई करेंगे, तो सरसों की बिजाई ज्यादा हो गई, गेहूं की बिजाई कम हो गई। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि किसान जो हाइब्रिड बीज लेके आता है अच्छी पैदावार के लिए, हाइब्रिड बीज लेके आता है, देसी गेहूं की बिजाई नहीं करता, तो उससे क्या होता है, गेहूं की बाली तो बड़ी हो जाती है लेकिन गेहूं की तने की साइज है वो बिल्कुल छोटी होती है। हो गया, तो उससे क्या है, तूड़ा कम बनता है। 2 बिल्कुल। कारण हो गया। तीसरा कारण है इसमें, मतलब जो किसान जल्दबाजी के चक्कर में हाथ से कटाई नहीं करता, इसकी मशीनों से कटाई करता है, तो उसमें भी तूड़े का भारी नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण से मतलब तूड़े का भाव आसमान को छूते जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है और ये ऐसे ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भी आप अगर अपने किसान भाइयों तक अपनी तरफ से कोई जानकारी या कुछ कहना चाहते हो तो एक बार 2 शब्द। नहीं तो अब तो और क्या करने के लिए बचा ही नहीं है कुछ। फिर भी अगर किसान भाइयों तक आप अपनी जानकारी, आपको काफी टाइम हो गया खेती से जुड़े हुए हैं, कुछ फिर भी अपने किसान भाइयों को कुछ जानकारी देना चाहते हो तो? किसान भाइयों के लिए तो अब क्या जानकारी, सरसों तो ये निकाल नहीं सकते और गेहूं की कटाई है, अभी कोई कर रहा है, कोई मतलब लगेगा, इंतजार कर रहा है मौसम का, कब ये साफ होगा, कब इसकी कटाई करेंगे, कब निकालेंगे, पता ही नहीं किसान को आगे क्या होगा। कुछ अपने जो किसान भाई हैं वो अगर ये सोच के कपास की बुआई है जो अभी जल्दी कर देंगे, बारिश जो हुई है इसकी नमी में, तो इससे क्या कुछ लाभ मिल सकता है? नहीं, इसमें तो कोई लाभ वाली बात नजर नहीं आ रही मेरे को। फिर से पानी दे के करना पड़ेगा? कपास का भी टाइम उपयुक्त समय नहीं आया है अभी बिजाई का। अभी आपके अनुसार कब तक उपयुक्त समय आएगा? 15 अप्रैल के बाद में बिल्कुल। सही उपयुक्त समय आ जाएगा। 15 से 30 अप्रैल तक सही टाइम रहेगा इसका। 30 अप्रैल के बाद में लेट बिजाई होगी। 15 मई तक आप लोग बीज सकते हैं इसको बुआई। मैं बिल्कुल अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा 15 अप्रैल तक जो कपास की बुआई है वो कर सकते हैं। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर अब वो बुआई करेंगे कपास की तो आगे जो मानसून आएगा उसमें कहीं ना कहीं टिंडों को नुकसान पहुंचता नजर आएगा। तो जैसे कि आप चैनल से जुड़े किसान व्यापार पे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की किसानों से जुड़ी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे अधूरी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद।